नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन 7 दलों का था, जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद 6 दलों का हो गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई है और उसके पीछे की पूरी कहानी आप जानते हैं। तो क्या महागठबंधन फिर 6 दलों से 7 दलों का हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जीतन राम मांझी एक दलित नेता जो महागठबंधन से अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी दलित नेताओं पर दांव लगा रही है। चिराग पासवान को भी साथ ले आई, जीतन राम मांझी को भी साथ ले आई, पशुपति पारस पहले से हैं। तो क्या एक दलित नेता महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी और दूसरे दलित नेता की एंट्री महागठबंधन में होगी? क्या नीतीश कुमार इस वैकेंसी को फुलफिल करेंगे या करने का प्लान है नीतीश कुमार का? बहुत सारी चर्चाएं हैं अंदर खाने में और एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है, बड़ी कीमत चुकाकर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी साथ ले आई है या भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की दोस्ती की बड़ी कीमत बीजेपी को अभी चुकानी है। ये दोनों ही बातें हैं। महागठबंधन में एक दल की वैकेंसी खाली है, 7 दलों का था महागठबंधन, अभी 6 दल हैं। एक दलित नेता की वैकेंसी खाली है। तो क्या ये वैकेंसी भरी जानी है, इसको फुलफिल किया जाना है और महागठबंधन में जीतन राम मांझी की जगह पर दूसरे दलित नेता की एंट्री होगी? यह भी बड़ा सवाल है। इसके आसार नजर आते हैं और चर्चा तेज हो चली है। अब वो दलित नेता कौन है? जाहिर तौर पर पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस की ही बात कर रहे हैं हम। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को क्या नीतीश कुमार साथ लाएंगे? क्या पशुपति पारस की एंट्री महागठबंधन में होगी? और पशुपति पारस जिनका जो दलितों के नेता माने जाते हैं, दलित वोट बैंक पर जिनका प्रभाव माना जाता है, वो अब प्रभाव कितना है? और चिराग पासवान और पशुपति पारस के अलग होने से वोट बैंक कितना बटा है, ये अलग से बहस का विषय हो सकता है। लेकिन दलित चेहरा हैं पशुपति पारस, इसमें कोई शक नहीं है और मौजूदा वक्त में एनडीए में हैं। और जिस तरीके का घटनाक्रम एनडीए में चल रहा है, माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस को नीतीश कुमार अगर साथ लाना चाहें तो ये करने में उनको कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। हालांकि पशुपति पारस कहते हैं, लगातार कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम एनडीए के साथ रहेंगे, जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा तब तक मैं एनडीए के साथ रहूंगा, तब तक मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। लेकिन राजनीति में ऐसी कसम के कोई मायने होते हैं क्या? हमने ऐसी कसमों को टूटते हुए देखा है। कसम नीतीश कुमार ने भी खाई थी, कसम बीजेपी भी खाती है, कसम आरजेडी ने भी खाई थी, कसम उपेंद्र कुशवाहा ने भी खाई थी, कसम जीतन राम मांझी ने भी खाई थी। और फिर ये सारे इन सब ने कसम तोड़ी है। नीतीश कुमार के बारे में तो बार बार उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं, आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप चले गए। उपेंद्र कुशवाहा हाल तक कह रहे थे कि किसी भी हाल में बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को याद कीजिए, उन्होंने कहा था भगवान आकर कहेंगे तो नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, चले गए। इसी तरह और लोगों ने भी कस्में खाई थी जिनका जिक्र हमने किया। पशुपति पारस भी खा रहे हैं। तो वो बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। अभी तक वो कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में मैं जिंदा हूं, मैं एनडीए के साथ हूं, बीजेपी के साथ हूं। लेकिन अगर, क्योंकि चर्चा तो उनकी पार्टी के नेताओं से भी होती है, चर्चा
दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी होती है। जानकारी कहाँ से आती है, अंदर खाने की खबर कहाँ से मिलती है? तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस पर ज्यादा प्रेशर बनाया, जो कि बना रही है कि आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। ये तो 4 PM के साथ इंटरव्यू में पशुपति पारस ने कहा कि यह प्रस्ताव हमारे पास लेकर नित्यानंद राय आए थे, और सवाल एक होने के प्रेशर का नहीं है। सवाल यह है कि चिराग पासवान जिस तरीके से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर, और कुछ उन सीटों को लेकर भी जो अभी पशुपति पारस के खाते में है, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सीटों को लेकर ऐसी स्थिति पैदा की जिसकी वजह से पशुपति पारस नाराज हों, तो फिर उनके छिटकने का खतरा बढ़ जाएगा। पशुपति पारस से बार बार ये पूछा जाता रहा है, क्या आप हाजीपुर सीट छोड़ेंगे, क्या आप दूसरी सीटें छोड़ेंगे, सिटिंग सीटों से समझौता करेंगे? एक तो वो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, और दूसरी बात वो कह रहे हैं सिटिंग गेटिंग होता है, सिटिंग सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। और जानकारी यह है, खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अब उस तरफ देखना शुरू कर दिया है, पशुपति पारस की तरफ देखना शुरू कर दिया है। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, और कोई बातचीत हुई भी है या नहीं हुई है, ये हम नहीं जानते, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दी तो फिर पशुपति पारस अलग भी हो सकते हैं। और नीतीश कुमार ने एक बयान में इस बात के संकेत भी दिए थे कि उनकी नज़र पशुपति पारस पर है। हालांकि पशुपति पारस का उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि देखिए अभी कौन आता है। इस तरह की बात मुझे याद है 15-20 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया तो उन्होंने ये बात कही थी। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस के दोनों हाथ में लड्डू हैं, और ये नहीं समझा जाना चाहिए कि पशुपति पारस अगर कह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे राजनीति में तब तक एनडीए में रहेंगे। नहीं, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा तरजीह दी और सीटों को लेकर मामला फंसा तो फिर पशुपति पारस चले का मतलब है पशुपति पारस एनडीए छोड़ सकते हैं। उनके लिए वैकेंसी भी है और उनके लिए बेहतर डील भी जेडीयू में, माफ कीजिएगा एनडीए में, माफ कीजिएगा महागठबंधन में है। उनको उचित सीटें दी जा सकती है। अब हो सकता है थोड़ा बीच का रास्ता निकालना पड़े, जितनी सीटें अभी उनके पास है उसमें से एक आध सीट कम भी हो, लेकिन पशुपति पारस एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार का साथ दे सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया तो, ऐसी जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।